नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य इतिहास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत भक्ति काल की आज आपकी तीसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल धारा से संबंधित प्रमुख संप्रदाय को और दर्शन को। देखिए, आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि MP टेट वर्ग 2, TGT PGT और UGC नेट या फिर इसके अतिरिक्त कोई भी एग्जाम जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है, हर एक एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। जो भी संप्रदाय हैं उनको काफ़ी डिटेल में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्त संप्रदाय। देखिए दोस्तों, स्मार्त संप्रदाय जो है, इसके संस्थापक जो है शंकराचार्य जी माने जाते हैं और शंकराचार्य को जो है भगवान शिव का अवतार माना गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, स्मार्त संप्रदाय जो है ये द्विज या फिर दीक्षित जो उच्च वर्ग हैं, उच्च वर्ग के सदस्यों वाला एक हिंदू धार्मिक सामाजिक संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है दोस्तों? तो ये हिंदू धार्मिक सामाजिक संप्रदाय है और उच्च वर्ग के सदस्यों वाला संप्रदाय है। देखिए, इस संप्रदाय के में जो है मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग शामिल हैं और ये लोग जो है पंचायतन देवताओं यानी कि हरि और शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की पूजा करते हैं। देखिए, इन 5 देवताओं में ये लोग जो है सबसे अधिक महत्व शिव को देते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए, स्मार्त संप्रदाय का दार्शनिक जो मत है वो अद्वैतवाद है, या फिर शंकराचार्य का जो दार्शनिक मत अगर पूछा जाएगा तो आपका वो अद्वैतवाद रहेगा। अगला संप्रदाय है आपका श्री संप्रदाय। देखिए, श्री संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य जी हैं और ये रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के मुख्य प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। देखिए, ये संप्रदाय जो है हिंदू धर्म के 4 संप्रदायों में से एक हैं और श्री संप्रदाय जो है भाष्यकार भगवान रामानुज के नाम से भी जाना जाता है। अन्य लोग इसे रामानुजी मत के नाम से भी पुकारते हैं और शास्त्रीय मत के अनुसार देख लेते हैं, इसकी उत्पत्ति का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। शास्त्रीय मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति जो है लक्ष्मीनाथ और श्री महालक्ष्मी की इच्छा से हुई है और इस संप्रदाय में लक्ष्मी जी का स्थान जो है सर्वोपरि है। देखिए, इस संप्रदाय में लक्ष्मी जी का स्थान सर्वोपरि माना गया है और इस संप्रदाय में जो श्री शब्द आता है दोस्तों, यह जो शब्द है श्री, ये श्री देवी और महालक्ष्मी के लिए ही आता है। इसका जो दार्शनिक मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद रहेगा आपका। इसी तरह से अगला संप्रदाय आपका है ब्रह्म संप्रदाय। देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मध्वाचार्य जी हैं और इस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि वैदिक ज्ञान जो है ब्रह्मा से आता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है और इस संप्रदाय के जो अनुयायियों को ब्रह्मा माधव गौड़ी या फिर माधव वैष्णव गौड़ी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है आपका। इस संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ से प्रश्न आपका बहुकल्पीय प्रश्न बन सकता है। देखिए, इस जो ब्रह्म संप्रदाय है इसका अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्म को प्राप्त करना है। अंतिम लक्ष्य भी पूछा जा सकता है, तो इसका अंतिम लक्ष्य जो है ब्रह्म को प्राप्त करना है। इसका दार्शनिक या फिर दर्शन जो है या फिर दार्शनिक मत जो है द्वैतवाद रहेगा आपका। अगला चौथा देखिएगा सनकादि संप्रदाय, इसको निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं, हंस संप्रदाय कहते हैं और कुमार संप्रदाय भी कहते हैं। तो कुछ इसके नाम हैं। देखिए, नाम से संबंधित भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में, है ना। सनकादि संप्रदाय का दूसरा क्या नाम है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसके संस्थापक जो है निम्बार्काचार्य हैं। इसके संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं और इसका दार्शनिक जो मत है दोस्तों वो द्वैतवाद रहेगा। देखिए, वैष्णव संप्रदाय में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। यहाँ से जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, वैष्णव संप्रदाय में सबसे पुराना संप्रदाय कौन है ये पूछा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला पॉइंट है और इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है दोस्तों द्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद कहलाता है। इसका जो सिद्धांत है, इस संप्रदाय के आद्य आचार्य सुदर्शन जो चक्रावतार जगत गुरु थे और इस संप्रदाय की परंपरा जो है 24 अवतारों में, इस संप्रदाय की जो परंपरा है वो कितने अवतारों में जो है शुरू होती है? तो 24 अवतारों में और सबसे पहले श्री हंसावतार से शुरू होती है। आगे देखिएगा, इस संप्रदाय का प्राचीनतम एक मंदिर है जो कि मथुरा में जो है ध्रुव टीले पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मथुरा में जो है ध्रुव टीले पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए अगला नहीं, जो अगला आपका संप्रदाय है दोस्तों वो है बल्लभ संप्रदाय या फिर इसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं।
देखिए इसके संस्थापक जो हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं, और हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? ये एक वैष्णव संप्रदाय है। इसकी स्थापना जो है 16वीं शताब्दी में हुई है। किस शताब्दी में हुई? तो 16वीं शताब्दी में हुई है। और इस संप्रदाय के अनुयायी जो है श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान को सर्वोच्च देवता भी मानते हैं। सबसे ऊपर जो है श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी कृष्ण की मूर्तियों की सेवा भी करते हैं। देखिए अनुयायी जो है चंदन का तिलक और जनेऊ पहनते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चंदन का तिलक जो है किस संप्रदाय के अनुयायी लगाते हैं या फिर जनेऊ पहनते हैं? तो आप सभी का उत्तर रहेगा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय की जो गुरु परंपरा है दोस्तों वो वंशानुगत है ना। जैसे गुरु हैं तो वो जो आगे गुरु बनेंगे वो वंशानुगत जो है रहेंगे। इसका जो दार्शनिक मत है दोस्तों वो शुद्धाद्वैतवाद है या फिर पुष्टि मार्ग। अगला देखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय महत्वपूर्ण है दोस्तों। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु इसके संस्थापक हैं, और तात्विक सिद्धांत की दृष्टि से इसे जो है अचिंत भेदाभेदी संप्रदाय भी कहते हैं। देखिए पूछा जा सकता है कि अचिंत भेदाभेदी संप्रदाय किसे कहते हैं? तो गौड़ीय संप्रदाय को कहते हैं, और ये लोग जो है द्वैताद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं। इसके जो अनुसार अगर बात करें तो परम तत्व एक ही है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनंत शक्ति से संपन्न है और अनादि है। और परम तत्व जो है श्री कृष्ण को माना गया है। देखिए परम तत्व किसको माना गया है? तो परम तत्व जो है श्री कृष्ण को इसमें माना गया है। आगे देखिए कबीर पंथ पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कोई खास जानकारी नहीं है यहाँ पर। तो इसके प्रवर्तक कबीर दास जी हैं, और मत इनका जो है विशुद्ध द्वैतवाद है। अगला आपका है दोस्तों वारकरी संप्रदाय। देखिए वारकरी संप्रदाय महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक जो है ज्ञानेश्वर हैं। इसके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। देखिए वारकरी जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक में कभी कभी आपको नामदेव भी मिल सकता है, तुकाराम भी मिल सकता है, चोखा मेला भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे जो सटीक आपका उत्तर है वो ज्ञानेश्वर रहेगा। क्योंकि देखिएगा ये जो इतिहास अपने इतिहास के माध्यम से आंदोलन की स्थापना करने के लिए इतने लोग जो है जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे जो प्रसिद्ध हैं दोस्तों और सबसे अहम भूमिका है वो ज्ञानेश्वर की रही है। तो सबसे जो सही सटीक उत्तर है आपका वो ज्ञानेश्वर ही इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। देखिए वारकरी संप्रदाय का उद्भव जो है दक्षिण भारत के पड़पुर नामक स्थान पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में संत ज्ञानेश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण है आपका, राधा वल्लभ या फिर राधा वल्लभी संप्रदाय। तो इसके संस्थापक हितहरि वंश गोस्वामी है। कौन है? हितहरि वंश गोस्वामी है। और इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है। देखिए पूछा जा सकता है किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना गया है? तो आपका राधा वल्लभी संप्रदाय रहेगा। और इसके संस्थापक कौन है? तो हितहरि वंश गोस्वामी। देखिए अगला पॉइंट, इस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां नहीं मिलती हैं, है ना। मूर्तियां नहीं मिलती हैं। मूर्ति के स्थान पर स्वर्ण पत्र मिलता है जिस पर श्री राधा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? श्री राधा लिखा रहता है। इस संप्रदाय के जो भक्त हैं दोस्तों सीधी रेखाओं के तिलक में काली बिंदी लगाते हैं। देखिए सीधी रेखाओं के तिलक में काली बिंदी लगाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधी रेखाओं के बीच में जो काली बिंदी लगाते हैं वो किस संप्रदाय के लोग होते हैं? तो राधा वल्लभी संप्रदाय। देखिए सीधी जो रेखाएं हैं उनको जो है कृष्ण का प्रतीक माना गया है, और जो काली बिंदी है उसको राधा का प्रतीक माना गया है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर पर है बिश्नोई संप्रदाय। महत्वपूर्ण है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय। इसके संस्थापक जो हैं संत जाम्भोजी हैं। कौन है? संत जाम्भोजी हैं। देखिए कार्यस्थली की बात करें तो समराथल बीकानेर में जो है 1845 ईस्वी में इन्होंने बिश्नोई मत का प्रतिपादन कर 29 नियम बनाए थे। कितने नियम बनाए थे? 29 नियम बनाए थे। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखिए इनसे ही जो है संत जाम्भोजी से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने गौ हत्या और हरे पेड़ की कटाई पर रोक लगाई थी। देखिए इनके उपदेशों का जो संकलन है वो जंब सागर कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। पूछा जा सकता है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक के जो उपदेश थे उनके संकलन को क्या कहा जाता है? तो जंब सागर कहा जाता है। इनके नाम से मिलता जुलता है, तो यहाँ पर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं संत जाम्भोजी, और इनका जो उपदेशों का संकलन है वो जंब सागर कहलाता है। देखिए इस धर्म में पवित्र जल को पाहल कहा गया है ना। बिश्नोई संप्रदाय में पवित्र जल को क्या कहा गया है? तो पाहल कहा गया है। और संत जाम्भोजी के प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो 120 शब्दवाणियाँ इनका एक ग्रंथ है, जंब सागर है,
बिश्नोई धर्म प्रकाश व जंभ संहिता भी इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा रामावत संप्रदाय। देखिए, रामावत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो दोस्तों रामानंद जी हैं। इस संप्रदाय की स्थापना जो है 14वीं सदी में हुई थी और इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। देखिए, इस संप्रदाय के लोग खुद को भगवान श्री राम के जो बेटे हैं लव कुश का वंशज भी मानते हैं, लव कुश का वंशज मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, वो ये है कि इस संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? तो ओम रामाय नमः। इस संप्रदाय का मूल मंत्र ये है आपका। इस संप्रदाय के लोग राम, सीता, हनुमान और विष्णु की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय का सिद्धांत जो है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत रहा है। तो आज की क्लास के माध्यम से हमने 11 महत्वपूर्ण संप्रदायों को जो है डिस्कस आप सभी के सामने किया है। तो उम्मीद यही रहेगी कि इससे बाहर आपके जो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने उनको जो है इस क्लास में संकलित करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। आगे जो भी आपके संप्रदाय और दर्शन बचे हैं वो अगली क्लास में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। देखिए, इस क्लास में हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे उनको डिस्कस किया है। तो आगे की क्लास में भी आपको जो चीज़ें रह गई हैं वो देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में।